बहुचर्चित साध्वी ऋतंभरा को नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया है। इसके साथ ही ऋतंभरा की मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं। यूं तो ऋतंभरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उनको जानने और पहचानने वालों की कभी भी कमी नहीं रही, लेकिन मध्य प्रदेश में कम से कम 2 वजहों से वो ऐसी सुर्खियों में रहीं जिसे उस दौर के लोग आज भी शायद ही भूले हों, और आज के दौर वाले लोगों के लिए भी वो जानना बहुत रोचक हो सकता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय साध्वी ऋतंभरा ने आक्रामक हिंदू वाली छवि स्थापित की थी। उसी समय राज्य के इंदौर में उनकी एक सभा रखी गई। ये वो समय था जब राज्य में सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इंदौर में माफिया सरगना के तौर पर कुख्यात बाला बेग की एक जगह पर अघोषित सल्तनत चलती थी। उस इलाके को बॉम्बे बाजार कहते थे। पटवा ने उस समय राज्य में असामाजिक तत्वों की कमर तोड़ने के लिए कमर कस ली थी। बॉम्बे बाजार भी निशाने पर था। जब पुलिस वहां कार्यवाही के लिए पहुंची तो उपद्रव हो गया, हालात बेकाबू हो गए, और वो इतने बेकाबू हुए कि बेग के गुर्गे ने पुलिस के आला ऑफिसर पर बड़ा पत्थर फेंक दिया। ऑफिसर तो बच गए, लेकिन पत्थर उनके साथ मौजूद एक सिपाही को लगा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद बेग और उसके भाइयों को पुलिस ने अपने शिकंजे में लिया। जिस इलाके में उसकी तूती बोलती थी, उसी इलाके में उसे हथकड़ी पहनाकर उसका जुलूस निकाला गया। फिर बेग का साम्राज्य और असर दोनों ही खत्म होते चले गए। तो हम इंदौर में ऋतंभरा की सभा की बात कर रहे थे। ऋतंभरा ने उस समय कहा कि वो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश गई थी, तो उनकी सभा वाली जगह को किसी पुलिस छावनी में बदल दिया गया। वहां हर तरफ पुलिस ही पुलिस दिख रही थी। ऋतंभरा के मुताबिक उन्होंने पुलिस वाले से पूछ लिया कि जब पूरा महकमा ही वहां लगा दिया गया है, तो फिर राज्य के लोगों की अपराधियों से सुरक्षा कौन करेगा, वारदातों को कौन रोकेगा। साध्वी के अनुसार तब उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों ने उनसे कहा था कि जब हम यहाँ आपके साथ हैं तो कहीं और अपराध कौन करेगा। इस कथन से इंदौर के लोग हंस हंस कर दोहरे हो गए थे। कुछ लोग वहां मौजूद पुलिस वालों को भी हूट करने लगे। तब ऋतंभरा ने कहा था कि वो इंदौर पुलिस की बात नहीं कर रही। उन्होंने जोश भरे अंदाज में कहा कि इंदौर की पुलिस तो वो बहादुर है जिसने बाला बेग को ठिकाने लगाने का काम कर दिखाया है। इस एक वाक्य से और तारीफ से माहौल बदल गया। लोग पुलिस के पक्ष में नारे लगाने लगे। लेकिन इसके बाद वाली साध्वी की कम से कम 2 सभाओं का माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। साल 1992 के बाबरी विध्वंस के बाद मालवा अंचल में हुई एक सभा में ऋतंभरा ने अपनी उस समय की तीखी शैली में भाषण दिया। तब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। सुंदरलाल पटवा की सरकार भंग कर दी गई थी और राष्ट्रपति शासन के बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। भाषण की भाषा के चलते सरकार हरकत में आ गई। ऋतंभरा उसी समय भोपाल में भी एक सभा लेने आ रही थीं, लेकिन भोपाल से पहले ही एक जगह ट्रेन रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सांप्रदायिक रूप से हालात यूं भी नाजुक थे और गिरफ्तारी ने स्थिति को बेहद नाजुक कर दिया। ऋतंभरा की गिरफ्तारी का विरोध करने के चलते कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुलिस से हिंसक संघर्ष भी हुआ। हालत ये रही कि राज्य के आला अधिकारियों को इस मसले पर भोपाल में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य मंत्रालय यानी वल्लभ भवन में हुई, जिसमें ऋतंभरा की मालवा वाली सभा का पूरा वीडियो दिखाया गया। जाहिर है कि ऐसा करने का मकसद ये बताना था कि ये गिरफ्तारी किस लिए और किन गंभीर आरोपों के चलते की गई है। इसके बाद ऋतंभरा का कम से कम इस तरह के हालात में मध्य प्रदेश से फिर कोई वास्ता नहीं पड़ा। हाँ, उनकी ही तरह एक और साध्वी उमा भारती ने भी इस प्रदेश सहित देश भर में हिंदुत्व को लेकर तीखे तेवर दिखाए और अलग पहचान हासिल की। बाद में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनी एक अन्य साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि किसी समय इन्हीं विचारों का झंडा लेकर आगे बढ़ी भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता भी भौंचक्के रह गए। साध्वी ऋतंभरा बाद में धार्मिक प्रवचनों में अधिक रुचि लेने लगी। अलबत्ता अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और बाद में इस मसले पर उनकी भावना को जो ज्वार दिखा,
उसने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब प्रवचन से लेकर वचन तक के इस सफर के बीच पद्म भूषण को एक बड़ा पड़ाव माना जा सकता है। इसके लिए साध्वी ऋतंभरा को बधाई। अब हम इस बात को पूरा करने वाले पड़ाव तक आ पहुंचे हैं। अनादि टीवी मध्य प्रदेश से जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्ते।